अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ट्रस्ट लॉजिकली चैनल। मैं आपको अपना आईएसएसबी एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करूँगा पूरा। और मैंने फ़र्स्ट टाइम आईएसएसबी दिया था तो मैं नॉट रिकमेंड हो गया था मलीर कैंट में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड टाइम में मैं रिकमेंड हुआ। ठीक है, और कुछ वजूहात होती हैं ऐसी जिनकी वजह से जो है इंसान बस होप लूज़ कर देता है, लेकिन हमारा जो है हमें कोशिश करनी चाहिए, अपनी होप को लूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ज़िंदगी में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इंशाल्लाह हर चीज़ को जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख के और ख़ुद अपने आप को मोटिवेट करके जो है वो ही तभी इंसान आगे बढ़ सकता है। खैर, मैं आपके साथ जो है आईएसएसबी एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगा सेकंड टाइम का, बिकॉज़ फ़र्स्ट टाइम तो मैं नॉट था। तो हुआ ये कि मेरी आईएसएसबी आई गुजरांवाला में। मेरी आईएसएसबी गुजरांवाला कैंट की थी। 2020 बीटा में अप्लाई किया था मैंने। और सबसे पहले बिकॉज़ कोरोना के डेज़ थे और इवन हर चीज़ जो है वो लिमिटेड थी, तो हम लोगों को काफ़ी जो है वो पंपिंग वगैरह की वैक्सीनेशन तो लग नहीं रही थी उस टाइम। तो बस वो डेटॉल के पानी से वॉश, लेकिन हम लोग तैयार होकर ज़ाहिर है अराइवल डे पे तो बंदा ऐसे ही जाता है। उसके बाद फिर वहाँ पर हम लोगों का एंट्रेंस हुआ और हमारी चेकिंग वगैरह हुई, सब कुछ हम लोगों को बिठाया गया। फिर हमारे फ़र्स्ट डे जो होता है सब कुछ बिल्कुल इसी तरीके से फ़र्स्ट डे सारे फॉर्म फिलिंग हुई और चेस्ट नंबर अलॉट हुए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई। और फिर उसके बाद हमारे जो फॉर्म फिलिंग हुई वो हमारी ख़त्म हुई कोई 8 बजे जाके रात के, और हमें जो है वो मेस में खाना वगैरह प्रोवाइड किया गया, बुलाया। और उसके बाद हम लोगों को नमाज़ पढ़ के हमें कहा कि सो जाइएगा आप। तो हम लोग अपने अपने रूम्स में चले गए। तो वेरी नेक्स्ट डे इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे बिकॉज दिस डे इज़ अबाउट साइकोलॉजिस्ट एंड as 40% chances of recommendation is going to in the hand of she will define you, your personality in front of GTO and Deputy President and also the Commandant of ISSB. So this is the most important day. So first day we have to introduce in front of psychologist, वही सब था। और उसके बाद हम जैसे कि हम रिपीटर्स थे तो हमारा रिपीटर्स का ग्रुप अलग कर दिया था। ठीक है, मेरा चेस्ट नंबर 68 अलॉट हुआ था बिकॉज ऑफ रिपीटर, और रिपीटर्स के साथ हम लोगों को रखा गया था। खैर आईएसएसबी तो सबके साथ ही हुई, बट हमारा ग्रुप जो था वो रिपीटर्स की उसमें था। खैर उसके बाद हमारा साइकोलॉजिस्ट टेस्ट शुरू हुआ 9 बजे के करीब। वही वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट 100 वर्ड्स आए, और वही फिर सेंटेंस कंप्लीशन 26 के 4 पार्ट, 2 इंग्लिश और 2 उर्दू के साइकोलॉजिस्ट टेस्ट थे ये। उसके बाद हमारा जो है साइकोलॉजिस्ट टेस्ट के अंदर स्टोरी राइटिंग हुआ, पिक्चर स्टोरी टेस्ट हुआ। एंड स्टोरी राइटिंग में 2 हाफ लाइन लिखी हुई थी, जैसे ही वॉज़ वेरी हैप्पी अनटिल। सही, इस तरह से आपने स्टोरी बनानी होती है। वो तो मतलब साइकोलॉजिस्ट टेस्ट के अंदर तो ये आपकी पर्सनैलिटी जज के लिए होता है। खैर वो सब हुआ। उसके बाद आपका जो है हमारा क्या हुआ था, OPI टेस्ट हुआ। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये तो आपको सब कुछ पता है कि किस जो है वो सीक्वेंस से जो है वो ये टेस्ट लिए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं। बस मैं आपको बस ये बताऊंगा कि आपने मतलब परफॉर्मेंस कैसी देनी है। देखिए फ़र्स्ट टाइम जब मैं गया था तो मुझे इवन कुछ भी पता नहीं था कि आईएसएसबी होती क्या है, और इसमें जो है वो इवन मुझे ये नहीं पता था कि अब मेरा नेक्स्ट 2 टेस्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो बस फिर हम सेकंड टाइम पे जो है वो मैं अपनी पर्सनैलिटी पे काम करके गया। थोड़ा सा मैंने जज किया कि मेरी क्या गलतियाँ थी फ़र्स्ट टाइम में। फ़र्स्ट टाइम में जो थी वो मेरा डिप्टी का इंटरव्यू बहुत बिल्कुल बेकार हुआ था। यानी कि वो ऐसा था कि वो सवाल कर रहा है, इंट्रो वगैरह दे दिया, जनरल नॉलेज बिल्कुल वीक थी उस टाइम, और आपके फ़ौज से रिलेटेड काफ़ी मतलब यही जनरल और फिज़िक्स मैथ्स के सवाल उसने बहुत पूछे थे मेरे से।
सही है। और पर्सनल क्वेश्चंस किए, काउंटर क्वेश्चंस किए, मुझे बहुत ज़्यादा उसने जो है वो एहसास दिलाया कि मतलब मैं जो है पक्का नॉट रिकमेंड हूँ। खैर वो वैसे तो करते हैं इस तरह के काम, इस तरह एहसास दिलाते हैं सामने कैंडिडेट को कि वो बिल्कुल जो है वो नॉट रिकमेंड ही है, लेकिन अक्सर मैंने ऐसा भी देखा है कि वो लड़के रिकमेंड हो जाते हैं। खैर लक पे भी बात होती है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि हमने किस तरीके से जो है वो टैकल करना है हर चीज़ को। देखें, सबसे पहले वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, उसमें आपकी राइटिंग स्पीड इतनी तेज़ होनी चाहिए कि आप 4 सेकंड में आपको सेंटेंस को देखना भी है, वर्ड को देखना भी है, सेंटेंस को सोचना भी है और उसको लिखना भी है, इवन पॉजिटिव थॉट के साथ। तभी तो आप पर्सनैलिटी टेस्ट में क्लियर होंगे, रिकमेंड होंगे। क्योंकि नेगेटिव परसेप्शंस वाले लोग, नेगेटिव पर्सनैलिटी वाले लोग, उनको ये लोग रिकमेंड नहीं करते। ठीक है, तो इसकी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, घर से आपने प्रैक्टिस की भी हो। यूट्यूब के ऊपर काफ़ी चीज़ें हैं इस तरह की, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, और इवन प्रिपरेशन है पूरी की पूरी, मतलब आप सर्च करें आपको पता लगेगा। और कुछ ही दिनों में मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं अलग अलग तरह से जो है ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और पिक्चर स्टोरीज़, कमांड टास्क, सब कुछ समझाऊंगा। खैर उसके बाद हुआ ये कि हाँ, मैं आपको बता रहा था। अच्छा, अब वो जो आपने प्रिपरेशन करनी है ना उसकी, वो आपकी राइटिंग पे भी डिपेंड है। अब बहुत सारे लड़के ऐसे थे जिनके कुछ ये वर्ड्स ही छूट गए थे, यानी कि 20-20 लोगों ने छोड़ दिए थे, 20 छोड़ दिए, 30 छोड़ दिए। आपको ऐसा नहीं करना। देखें, फ़र्स्ट टाइम जो था मेरे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट 92 हुए थे, लेकिन सेकेंड टाइम मैंने 99 किए था। एक वर्ड मुझसे छूट गया था, वो छूटा भी नहीं था, इवन मुझे उसका जो है वो मीनिंग नहीं समझ में आ रहा था, सो मैंने वो स्किप कर दिया था। खैर ये सब हुआ। इसी तरीके से पिक्चर स्टोरी है। पिक्चर स्टोरी में आपने पिक्चर देखनी है, वो आपको नेगेटिव पिक्चर दिखाएंगे, आपने उसको पॉजिटिविटी में कैसे ग्रूम करना है, कैसे लेके जाना है, ये आप पे डिपेंड है। ठीक है। अच्छा, और उसमें पॉजिटिविटी ये है कि देखें, जैसे अब मेरे में एक आई थी पिक्चर स्टोरी, उसमें था सिर्फ डॉट, ऑल पूरे स्क्रीन पे ना डॉट लिखा हुआ, डॉट लगा हुआ था और बिल्कुल वाइट स्क्रीन थी। तो अब इस पर क्या स्टोरी बनेगी? मतलब यार, अब इस तरह से तो फर्स्ट थॉट तो अजीब सी आती है। ठीक है। खैर मैंने प्रैक्टिस वगैरह की थी पिक्चर स्टोरीज़ की, तो वहाँ पे मैं ज़रा थोड़ा, जाहिर सी बात है मैं भी थोड़ा चकराया तो था, देख कर ही क्या है। लेकिन फिर मैंने लिखना शुरू कर दी थी स्टोरी। मैंने बनाई थी कि भाई हाँ, तो अली इज़ इन द मूड ऑफ पेंटिंग एंड ही पिक द ब्रश for start the painting, so he just put the dot in the paper, and his father called him that his paper will be on next Monday, and he need to be prepared for it and leave the painting. He realized that his father is correct, and he go to preparation for his paper, and so इस तरह से स्टोरी को जो है वो कंप्लीट किया और पॉजिटिविटी दिखाई उसमें। ठीक है, और सही है। तो हाँ, तो इसी तरीके से 4 पिक्चर्स आई थी, और उसके बाद स्टोरी कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन आए थे। सही है, स्टोरी बनानी थी उस पर। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, हाँ, OPI टेस्ट था। उसमें आपकी सिचुएशन बेस्ड सवाल होते हैं 100 से 150। तो आपने क्या करना है, उसमें सजेशंस देनी होती हैं कि हाँ, आप इस बात पर स्ट्रांगली एग्री करते हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, हाईली एग्री करते हैं या एग्री करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो OPI टेस्ट तो आसान होता है। ये है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए क्या लिखा हुआ है, सिचुएशंस क्या हैं। तो ये सारी टेस्ट जो होते हैं, ये आपका साइकेट्रिस्ट जो है वो आपकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगा लेता है, जज आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपसे क्या क्या सवाल पूछने हैं, किस चीज़ में आपको डाउट है, कहाँ पर आप रुकते हो, क्या है आपको फेयर किस चीज़ से है। ठीक है। और एंजाइटी कहाँ आती है आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो इंटरव्यू में क्लियर करते हैं। और याद रखना, अब जो है पहले वाली प्रायोरिटी ख़त्म हो गई कि सब बच्चों का इंटरव्यू होता था, अब नहीं होता। अब ओनली रिकमेंडेड कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जाता है, साइकेट्रिस्ट का। तो कोशिश करें अच्छे ये टेस्ट दें साइक के। दैट्स वाई मैंने ये पहले ही कहा कि ये इम्पोर्टेंट देना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो क्योंकि 40% चांस होता है ISSB रिकमेंडेशन का साइकोलॉजिस्ट के हाथ में।
ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने टेस्ट वगैरह दिया। अच्छा, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट फ्रेशर कैंडिडेट्स का होता है। आप गो टेस्ट से तैयारी करें, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आप जाएं वो लें, उससे प्रिपरेशन करें, काफ़ी अच्छी जो है वो हेल्प मिलेगी। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने उन्हीं से तैयारी करके दिया था, तो सेकेंड टाइम तो मेरा ये नहीं हुआ। खैर, फिर उसके बाद हमें मेस में भेजा, नमाज़ पढ़ी और दिन पूरा फ्री। ठीक है। एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट